जिस पर पूरी दुनिया के लिए एक तरह से ये चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है, चिंता का कारण बनता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। अमेरिका ने लगातार 13वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ये बड़ी खबर फिलहाल अभी सामने आ रही है इन हमलों को लेकर, जहां पर अमेरिका ने लगातार 13वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इस संघर्ष का असर अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कुवैत, लाल सागर, दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी खतरे के बादल मंडरा रही हैं। जहाजों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेज उछाल देखने को मिला है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान की सैन्य क्षमताओं और व्यापारिक जहाजों के लिए पैदा हो रहे खतरे को कम करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं ईरान की ओर से भी पलटवार जारी है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और इस बीच संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने चेतावनी दी है कि मिडल ईस्ट का ये संकट नियंत्रण से बाहर जा सकता है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील भी की है, लेकिन फिलहाल इस अपील का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। तो यूएस मिसाइलों से ईरान के कई इलाकों में फिर से जोरदार धमाके देखे गए हैं और इसी के साथ ये बड़ी अपडेट इस पूरे घटनाक्रम पर, जहां आपको बता दें मिसाइली हमलों से शहर में, ईरान के कई शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। बंदर अब्बास, ओमिदिये में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है और यहां पर जानकारी सामने आ रही है कि यूएस मिसाइल से ईरान के कई शहर, कई क्षेत्र अब तक दहल उठी हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी इस बीच लगातार दावा किया जा रहा है कि हर एक अटैक का, ईरान के हर एक सैन्य कार्रवाई का पलटवार ईरान की ओर से दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाता रहेगा। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस युद्ध से जुड़ी ये तस्वीर जो फिलहाल सामने आ रही है, जहां पर जोरदार धमाके ना केवल देखे जा रहे हैं बल्कि इनकी आवाज से जो लोग हैं वो दहल उठे हैं। तो फिलहाल स्थिति जो है जिसकी तस बनी हुई है, युद्ध की स्थिति साफ तौर पर यहाँ पर थमती नजर नहीं आ रही है, बल्कि चिंगारी की तरह और ज्यादा बढ़ते इसे देखा जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजताब जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर भी जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर पहला ओपनिंग क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर अजताब जी आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से स्थिति नजर आ रही है, जानकारी सामने आ रही है, इसका सीधा असर, यूएन ने तो इसको लेकर देखिए चेतावनी जारी करी दी है, लेकिन कह रहे हैं कि तेल बाजार पर इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है और स्थिति आगे भी अगर इसी तरह से रही तो तेल की कीमतों में और भी ज्यादा उछाल दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ से तेल बाजार बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है इस युद्ध से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अस्थिरता के माहौल में तेल, स्टॉक, ये सारे बाजार बढ़ते हैं और अब पहली बार मई के बाद ये देखा जा रहा है कि $100 से ज्यादा तेल के दाम पहुंच गए। तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक तो हॉर्मुज में ब्लॉकेट लगा था, अब जो बाब अल मंदेब में भी हूती के द्वारा जो एक सऊदी पे ब्लॉकेट लगाया गया है, उसकी वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं। और एक और खबर आ रही थी कजाकिस्तान में शायद कुछ तकनीकी खराबी के कारण वहां से भी सप्लाई थोड़ी टेम्पररी बाधित हुई है, तो इससे तेल के दाम और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। दूसरी तरफ युद्ध का भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार 13वीं दिन अटैक जारी रखे हुए है और ईरान उसका पलटवार दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये वॉर रुकने की भी संभावना नहीं दिख रही है और उसके बढ़ने की संभावना दिख रही है। अटैक भी और ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि और वो बढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं कि अभी ईरान को और पाठ पढ़ाना है, अटैक और बढ़ाएंगे। तो ऐसे में तो तेल के दाम निश्चित रूप से और बढ़ने के आसार हैं और युद्ध रुकने का कोई अभी दिख नहीं रहा। जी ठीक है, अनुज जी आप क्या कहेंगे इस स्थिति पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से ये धमकी भरा बयान जो है उनका सामने आया है कि युद्ध आगे और भी बढ़ेगा। ऐसे में बाब अल मंदेब, हॉर्मुज स्ट्रेट बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। क्या लगता है अगर अमेरिका इसी तरीके से प्रहार जारी रखता है और डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद कितना असर पड़ेगा और ईरान इसके लिए कितना रेडी आपको नजर आ रहा है?
जय हिंद वैष्णव जी। देखिए, बिल्कुल क्लियर है कि अब इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप हमले कर रहे हैं, वो उन्होंने उन हमलों का, कल भी मैं ये बताने का प्रयास कर, आयाम बढ़ाया है। अब हम्म। पूरे ईरान के पूरे डिफेंस इकोसिस्टम के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और जी। एक साथ के साथ इकोसिस्टम का जब मैं कह रहा हूं, उसका अर्थ ये है कि जहां पर उनके मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, और जो उनकी रेगुलर आर्मी की बैरक्स हैं, जहां उनके कैंटोनमेंट्स हैं, या जो भी उनको उसको वो कहते हैं, छावनियां हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं। ये हमले अगर आप देखेंगे, जो पहले का पैटर्न था सिर्फ दक्षिणी भाग में हमले होना, वो हमले अब अंदर भी चले गए। उत्तरी ईरान में हमले हो रहे हैं, पूर्वी और पश्चिमी ईरान में, जो दूर दराज जिसका कि कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। तो उसका अर्थ ये है कि वो ईरान की लड़ने की क्षमता को लगातार डेंट पहुंचा रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक और धमकी ट्रंप की तरफ से आई है कि अगर आप लगातार पलटवार करते रहे और ये जो इनका यातायान है, या जिस प्रकार से ऊर्जा का परिवहन है, उसके ऊपर अगर हमले होते रहे, तो हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे। आप सोच सकती हैं कि आप एक हमला एक कैरियर पे हुआ या एक ऑयल टैंकर पे हुआ, तो उसके बदले में आप वहां जाकर के उनका एक वाटर सैलिनेशन प्लांट उड़ा देंगे, या उनकी कोई सड़क ब्रिज उड़ा देंगे। ये भी जो, तो इस प्रकार की जब एस्केलेशन होती है, तो ये हालात हाथ से बाहर निकल जाना बहुत ही मामूली बात होती है। यूएन ने जो वार्निंग, वो यूएन सिर्फ वार्निंग ही दे सकता है और कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन जो उनकी वार्निंग है, वो मुझे बहुत सही और बहुत सटीक लग रही है कि अगर इसी प्रकार से हालात बने रहे, तो बिल्कुल स्थिति जो है वो नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। क्योंकि अगर अमेरिका ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, और उसके पलटवार में अगर ईरान ने बाकी पश्चिमी एशियाई देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, कुछ देश ऐसे हैं जो लगभग 100% उनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है, वो डिसैलिनेशन प्लांट से आ रही है। अगर उनको नुकसान पहुंचाया गया, तो वहां पर त्राही हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि ये हालात जो हैं, वो बहुत ज्यादा नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर उन्होंने, क्योंकि अब देखिए क्यों वो बाबल मंदेब को निशाना बना रहे हैं। वैष्णव, बाबल मंदेब को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि आज की उनकी सबसे बड़ी समस्या जो है, वो सऊदी अरब है। दो कारणों से, ज्यादा इंपॉर्टेंटली जो दो कारण उभर करके अभी आए हैं, पाकिस्तान की सेनाओं का वहां पर मौजूद होना एक, और दूसरा अमेरिका का सऊदी अरब के साथ एक न्यूक्लियर पैक्ट करना। तो अब वो इस प्रकार से जो कार्रवाई कर रहे हैं, और उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर जो दबाव डाला, अब देखिए पहले सऊदी अरब का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से लगभग 20% तेल के निर्यात के ऊपर असर पड़ा था। अगर बाबल मंदेब भी सऊदी अरब के लिए बंद होगा, तो वो लगभग 40, 45, 50% के आसपास पहुंचेगा। तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है, जो उन्होंने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के मार्फत उन्होंने करने की कोशिश करी थी अपने निर्यात को सुचारू रूप से चलाने की, वो भी डेंट होगी। तो ये सीधा जो असर सऊदी अरब पर डालने के लिए ये प्रयास है, चाहे वो हूतियों का हमला हो, चाहे वो बाबल मंदेब को ब्लॉक उन्हीं के लिए करने की कोशिश हो, या फिर और किसी प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश हो। लेकिन फिर भी ईरान डायरेक्टली ना तो सऊदी पर हमला कर रहा है, ना इजराइल पे हमला कर रहा है, और ना ही अमेरिका के मैरीटाइम एसेट्स के ऊपर हमला कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ईरान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं, या अमेरिका की तरफ से जो सैन्य कार्रवाई की जा रही है, उनकी तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है कि किस तरह की स्थिति फिलहाल अभी मिडल ईस्ट में बनी हुई है। इस बीच बिल्कुल चर्चा इस तरह से जारी रखेंगे, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को जरा बड़ी अपडेट से भी रूबरू करवा देते हैं। तो बड़ी खबर ये कि ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी के बाद सेंटकॉम का बयान सामने आया है। दरअसल पिछले 9 दिनों से ईरान की नौसैनिक घेराबंदी जारी है। 12 जहाजों को बदला गया है, 12 जहाजों का समुद्री मार्ग बदला गया है। सेंटकॉम की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। एक ईरानी जहाज पर हमला भी किया गया है। तो सेंटकॉम जिसकी तरफ से ये बड़े दावे कि 12 जहाजों का समुद्री मार्ग बदला गया है और एक ईरानी जहाज पर हमला भी किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट पश्चिम देश के इन हालातों को लेकर सामने आ रही है। मिडल ईस्ट में जिस तरीके से संकट के बादल छाए हुए हैं, लगातार युद्ध की स्थिति यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। इसको लेकर यह बड़ी अपडेट है, जिस पर ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी के बाद सेंटकॉम ने यह बड़ा बयान जारी किया है। इस बीच आपको बता दें, अगली बड़ी अपडेट ये भी कि ईरान युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है।
ईरानी संपत्तियों से की जाएगी नुकसान की भरपाई। ईरानी हमलों में जहाजों के नुकसान पर यूएस का ये बड़ा फैसला। यूएस के पास जब्त संपत्तियों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो एक और बड़ा प्रहार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर कि जो भी नुकसान हो रहा है इस युद्ध में, इस पूरे अटैक में, उसकी भरपाई, जो संपत्ति ईरान की अमेरिका ने जब्त कर रखी है उससे इसकी भरपाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर ही सामने आ रही है। अब चलिए सीधे चर्चा का रुख करते हैं और यहाँ पर अजताब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े ही हुए हैं। अजताब जी, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर यूएस ने ये जो कह दिया है कि जब्त संपत्तियों से नुकसान की भरपाई होगी, इससे पहले जब एमओयू साइन होने की बात हो रही थी तब उसमें से एक शर्त ये भी थी कि भरपाई, क्योंकि ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है, उसकी अर्थव्यवस्था काफी बुरे तरीके से चरमरा गई है। अब ऐसे में एक और तगड़ा झटका। ये कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप तो एक तरफ से उनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है। ये जो ईरान के फ्रोजन एसेट से कंपनसेट करेंगे, अगर कोई शिप तबाह होगा या कोई भी अमेरिका का एसेट तबाह होगा या खाड़ी के देश, उससे ईरान के एसेट से उसको कंपनसेट करेंगे, ये पहले भी कहा जा चुका है। इसके अलावा कई बातें उन्होंने कही है राष्ट्रपति ट्रंप ने कि अगर कोई शिप को डैमेज किया ईरान ने तो उसके पावर, जितने शिप डैमेज करेंगे उतने पावर स्टेशन या ब्रिज को क्षति पहुंचाएंगे। एक और उन्होंने शगुफा छोड़ा था कि 20% अपना वो टैरिफ लगा देंगे हॉर्मुज पे। तो इस तरह से दबाव की ये कूटनीति है राष्ट्रपति ट्रंप की, लेकिन कोई भी उनके दबाव इस तरह से कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि द वेरी फैक्ट कि तीसरे 13 दिनों से लगातार दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। और ये राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तो कहा है कि वहां पे सैनिक वो ज्यादा भेज दिए, अपने इक्विपमेंट भेज रहे हैं, अपने हथियार ज्यादा भेज रहे हैं, फिर भी ईरान अभी भी दबने को तैयार नहीं है। द वेरी फैक्ट कि अमेरिका ने खाड़ी के देशों से अपने जो उसके बेसेस की तबाही हुई है, वहां से अब वो अपने फाइटर प्लेन्स, अपने सैनिकों को हटा रहे हैं, पहले भी हटा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कतर का अल उदैद एयर बेस जो है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, वहां से इन्होंने अपने सारे सैनिकों को भी हटा लिया है, अपने जो भी फाइटर प्लेन्स वगैरह है वो भी हटा लिया है। ये दिखाता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ईरान मारने की क्षमता रखता है और वो तबाह कर भी रहा है। और वो ऑब्वियस है कि ईरान ने 7 जो खाड़ी के देश प्लस जॉर्डन, इन 7 पे अटैक लगातार वो गाहे बेगाहे करता ही रहा है। तो ये दिखाता है कि ईरान की क्षमता इतने अटैक के बावजूद भी, आर्थिक नाकाबंदी के बावजूद भी अभी बची हुई है। और अमेरिका कहीं ना कहीं अपने इरादों में, अपने जो उसकी ताकत है उसमें एक कह लीजिए डेफिसिट है, इसीलिए इस तरह के अलग अलग बयान बदलते रहते हैं। वो बयान देते भी हैं और फिर उस पर पलट जाते हैं घंटों में। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप का कहना या ना कहना बात बराबर ही दिखता है। ठीक है, अनुज जी से भी यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी इस पर। अनुज जी, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर अमेरिका जो है अपने इरादों में डेफिसिट होता नजर आ रहा है, जैसे कि अजताब जी कह रही हैं? देखिए, ये डेस्परेशन तो डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस में हमेशा से नजर आ रहा है। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सामरिक शक्ति है या अमेरिका की, वो उसमें कोई कमी नहीं है। आज भी अमेरिका की सामरिक शक्ति ईरान के मुकाबले कई हजार गुना बेहतर, बड़ी, ताकतवर है। लेकिन जो हालात हैं, जिस प्रकार का दबाव बन रहा है, डोमेस्टिकली उनके ऊपर दबाव बन रहा है। आप देखिए अभी जो इन्होंने $95 बिलियन का जो प्रस्ताव पास कराया है, सिर्फ 2 मतों से वो प्रस्ताव पास हुआ है और उनके पास बहुत ही कम मार्जिन दोनों हाउसेज में है। और अगर इलेक्शंस में 2-4 सीटों का भी ऊपर ऊंच नीच हो गई तो उनकी मेजॉरिटी जो है वो दोनों हाउसेज से हट जाएगी और फिर वो एक रबर स्टैंप प्रेसिडेंट रह जाएंगे। ये चीज उनके दिमाग में काम कर रही है और वो डेस्परेटली निश्चित रूप से चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकले और सोल्यूशन ऐसा हो जो कि कम से कम अमेरिका के फेवर में नजर आए। ये जो एसेट्स को रिलीज करना या इनको इससे कॉम्पनसेशन लेना, ये तमाम स्टेटमेंट्स इस बात को दिखाते हैं कि अब वो ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम वैष्णव, तो समय उनके हाथ से फिसलता जा रहा है, ये बात है। अब देखिए एक बात और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से ईरान को एक बहुत बेहतरीन मौका मिला था, ये तमाम एसेट्स डीफ्रीज होने की बात हुई थी, उनके पूरे सैंक्शंस हटाए जाने की बात हुई थी, $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाने की बात की गई थी, उस मौके को गंवाया और अब
उसी चीज के से धमका करके ईरान को बस में लाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर वैष्णो मैं इस बात को दोहराऊंगा कि जब तक उस मानसिकता के लोग वहां पर कंट्रोल कर रहे हैं, जो 40,000 अपने खुद के लोगों बच्चों को इसलिए गोलियों से भून देते हैं क्योंकि वो रिजीम के खिलाफ आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको जाना होगा। जब तक ये मानसिकता नहीं जा रही है तब तक यहाँ पर शांति स्थापना होना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका भी डेस्परेट है, ईरान भी डेस्परेट है, लेकिन कोई कॉमन ग्राउंड इनका नहीं बन रहा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि सामने आ रही है। दरअसल यूएस के साथ जारी जंग के बीच ये बड़ी खबर, ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। तेहरान रैली में ईरान की मिसाइल क्षमता देखने को मिली है। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का यहां पर प्रदर्शन किया गया है। ईरान ने जुल्फिकार मिसाइल की एक तरह से ताकत दिखाई है। तो शक्ति प्रदर्शन ईरान की ओर से अब किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का यहां पर प्रदर्शन किया गया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे वॉर ब्रेकिंग में दरअसल मिडल ईस्ट में जारी जंग के बीच यूएस का बयान भी सामने आया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिकी नागरिकों को उड़ान रद्द करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिकी राजनयिक ठिकानों पर हमलों से चिंता भी बढ़ गई है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल अमेरिकन के लिए भी सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है कि उन्हें उड़ान रद्द करने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अमेरिकी राजनयिक ठिकानों पर हमलों से काफी हद तक चिंता बढ़ गई है। तो एक के बाद एक ये बड़ी अपडेट इस पूरे मिडल ईस्ट तनाव को लेकर, जहां पर देखा जा रहा है कि एक तरफ ईरान जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं अमेरिका जो है अपने जो सिटीजन्स हैं उनको लेकर ये कहता नजर आ रहा है कि उड़ानें रद्द करने के लिए पहले से ही तैयार रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर वॉशिंगटन की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष का मकसद सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। रूबियो ने कहा कि ईरान की गतिविधियों को रोकना जरूरी है और अमेरिकी कार्रवाई से वैश्विक स्थिरता कायम होगी। तो मार्को रूबियो की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट कि ये कार्रवाई जो अमेरिका की ओर से हो रही है वो जरूरी है और इससे वैश्विक स्थिरता कम होगी। वहीं आपको बता दें यूएन ने इस स्थिति को लेकर साफ स्पष्ट कर दिया है, इसी तरह से अगर दोनों देशों के बीच ये संकट, ये जो युद्ध है जारी रहा तो इसका बहुत ही ज्यादा गंभीर परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ सकता है। चलिए अब सीधे चर्चा का रुख करते हैं और चर्चा में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले अनुज जी आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले अजताब जी आपसे भी मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति फिलहाल अभी नजर आ रही है, ऐसे में अमेरिका का अपने सिटीजन को ये कह देना कि पहले से ही तैयार रहिए, फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं, उड़ानें रद्द करने के लिए आप पहले से ही तैयार रहिए। वहीं ईरान जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो क्लियर है वैष्णो जी कि अमेरिका अब इनसिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिकली आप देख लीजिए अमेरिका के अंदर मत विभाजन है। वहां पे एक डिफेंस बजट इन्होंने जो अभी पास किया वो 2 वोट से पास होता है। खबरें ये हैं कि 110 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिका का इस युद्ध में अब तक खर्च हो चुका है। ऑफिशियली वो 37.5 अरब डॉलर की बात करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर आप देख लीजिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 6-8 वोट से बल्कि अमेरिका के जो रिपब्लिकन रूलिंग पार्टी है उसको हार का सामना करना पड़ा है इस युद्ध को लेके आगे बढ़ने में। और सीनेट में सिर्फ 2 वोट से ट्रंप की पार्टी जीती है, मतलब कि ये वॉर को कंटिन्यू करने में। तो अमेरिका के पब्लिक भी सिर्फ 29% लोग इस वॉर को सपोर्ट करते हैं, ट्रंप के युद्ध को। तो आप देख लीजिए, एक तरफ जनता नकार रही है इस युद्ध को, दूसरी तरफ वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी नकार रहे हैं। अमेरिका के एमुनिशंस जो हैं, उसके वॉर के जितने भी वेपन्स हैं वो अब घट रहे हैं 33% से 50% तक उसमें डेफिसिट हुआ है। ये अमेरिका के खुद एक पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल हैं, वो फिर से कह रहे हैं। और ये लगभग 2 से 5 साल लग सकता है अमेरिका को प्री वार लेवल में अपने वेपन्स और एमुनिशन को फिर से उस लेवल में पहुंचाने में। तो आप देख लीजिए अमेरिका के अंदर इतनी जो मत भिन्नता है, उसके एमुनिशंस खत्म हो रहे हैं, उसके बजट में इतनी डेफिसिट दिख रहा है, और उसके अलावा गैस और तेल के दाम अमेरिका में बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो और बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बहुत ही दबाव
की स्थिति है और उसमें ईरान अगर अपनी इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करेगा तो निश्चित रूप से वो चिंता की बात तो होगी। और दूसरी तरफ देखिए, गल्फ के जीसीसी प्लस जॉर्डन ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें भी वो डिफेंसिव स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी से, बातचीत से इसको सुलझाएंगे, अपने सेल्फ डिफेंस में बात करेंगे, न कि हम ईरान पे अटैक करेंगे। तो गल्फ और जॉर्डन भी अभी अमेरिका के साथ होते खुल के नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका के पास ऑप्शंस कम बचे हैं। शक्ति प्रदर्शन से अगर वो ईरान को जीतते तो आज तक जीत गए होते। इसलिए अब बातचीत की भी कहीं ना कहीं गुहार हो रही है और बैक चैनल में कुछ ना कुछ चल रहा है। बिल्कुल, बैक चैनल में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसको लेकर ही एक सुगबुगाहट महसूस की जा रही है कि अमेरिका जो है अपने सिटीजन्स को कह रहा है कि उड़ानें रद्द करने के लिए रद्द करने के लिए तैयार रही है, तो वहीं ईरान जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बहरहाल यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिएक्शन अनुज जी आपसे भी लेना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, यूएन एक तरफ से साफ ये कह रहा है कि ये जो स्थिति है फिलहाल अभी देखी जा रही है, ये गंभीर चिंता की स्थिति है। वहीं जो मार्को रूबियो वो साफ कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है, ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे स्थिरता आएगी। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अमेरिका को अपनी एक्शंस को जस्टिफाई करना है, इसीलिए ट्रंप कुछ बयान देते हैं, मार्को रूबियो कुछ कहते हैं, पीट हेगसेथ कुछ और आके कह देंगे और कोई कुछ बेसेंट कुछ और आके कह देंगे। इनका ये तरीका है। कुल मिलाकर के जो उद्देश्य अमेरिका का है वो ये है कि किस प्रकार से ईरान के ऊपर और अधिक दबाव बनाया जा सके। ईरान पर दबाव बनाने का तरीका सिर्फ एक है कि ईरान को आर्थिक रूप से और कमजोर किया जाए और तोड़ा जाए। इसीलिए शायद वो स्टेटमेंट आया है कि वो उनके फ्रोजन एसेट से कुछ और उनको रिकंस्ट्रक्शन में काम में लाएंगे और वगैरह वगैरह। तो ये बात समझ चुके हैं, क्योंकि जितना भी किसी भी इस प्रकार की वैष्णव समस्या का समाधान बल प्रयोग से मिलिटरीली निकाला नहीं जा सकता। मिलिट्री क्या कर सकती है कि मिलिट्री आपके बातचीत करने के लिए एक अच्छी सिचुएशन बना करके दे सकती है। आप उन पर दबाव डालें ताकि आप जब बातचीत की टेबल पर आए, कूटनीति की मेज पर जब आप पहुंचे, तब आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो और आप अपनी बातें मनवाने वाली पोजीशन में हो। सिर्फ यही निकल सकता है मिलिट्री से। और जिस प्रकार की आज की तारीख में जिस प्रकार की गिरफ्त में ईरान की जो लीडरशिप है वो है, तो उनसे किसी भी सेन पलटवार की अपेक्षा करना मुझे लगता है उतना ठीक नहीं रहेगा। वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने उनके किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के और ऐसे चीज के ऊपर हमला किया तो पलटवार में कुछ भी कर सकते हैं। ईरान इस हालत में है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति को सामान्य करना है, ये यूएन के बस की बात नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन दोनों पक्षों के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है, पूरे विश्व समुदाय को इकट्ठा, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है वैष्णो। सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्रंटेशन नहीं रह गया। बिल्कुल, इसका प्रभाव जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। पूरा विश्व जो है, अगर ये युद्ध आगे जारी रहता है तो बिल्कुल इसके जो गंभीर परिणाम है पूरे विश्व को भुगतने पड़ सकते हैं, और इसी को लेकर यूएन ने इसलिए चेतावनी भी जारी की। बहरहाल इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े अजताब जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अनुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप अपना सहयोग करने के लिए। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि फिलहाल बैक चैनल में आखिर क्या कुछ सुगबुगाहट महसूस की जा रही है, जो ईरान की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए, इस तरह की डिबेट्स के लिए